हेलो कैडेट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जिसके बारे में हम समझते हैं भाई, हमारा ड्रैग फोर्स क्या होता है। एक्चुअली में देखोगे तो फ्रिक्शन का ही एक टाइप है, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई बॉडी मूव करता है तो उस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है। एक्चुअली में हमारे पास क्या है कि बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जब चलती है रोड पे, तो रोड के आसपास में जो हवाएं होती है वो उन गाड़ियों को मूव करने से रोकती है। उसी को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हवा में ही सिर्फ ड्रैग फोर्स हो सकता है, ड्रैग फोर्स आपके पानी के अंदर भी हो सकता है। जैसे सबमरीन वगैरह जो चलते हैं उनके ऊपर भी ड्रैग फोर्स लगता है। अगर ड्रैग फोर्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स हमारे 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगा या कम होगा। सबसे पहली बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, यानी कि स्पीड क्या है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद उसका शेप कैसा है, अगर स्ट्रीमलाइन होगा तो कम ड्रैग फोर्स लगेगा, नॉन स्ट्रीमलाइन होगा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद उसका साइज कितना है, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो ड्रैग फोर्स कम लगेगा। इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर नए वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।